नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ अड्डा 247 हमारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लास्ट 6 मंथ के एमसीक्यूज। और ये जो एमसीक्यूज रहने वाले देख सकते हैं आप लोग, जुलाई टू दिसंबर, जुलाई से लेकर दिसंबर तक जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज रही उन पर बेस्ड ये सवाल रहेंगे। आप लोगों से गुजारिश रहेगी इफ पॉसिबल अगर आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं प्लीज आज शेयर करना स्टार्ट करेगा। ओके, नमस्कार, राधे राधे, सभी को मेरा प्यारा सलाम। एक बात समझिएगा, यहाँ पर जो हम लोगों का पर्पस है वो ये है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके, एंड अक्टूबर ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद जैसे नवंबर कंप्लीट हुआ करेगा तो नवंबर के एमसीक्यू, फिर दिसंबर कंप्लीट होगा तो दिसंबर। तो जो मंथ हम लोगों के हो चुके हैं उनका तो यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। उसके अलावा आपको जैसा कि अभी हम लोग जिस महीने में खड़े हुए उस महीने के लिए आपको सुबह 7 बजे जुड़ना है। आपको बस इतना काम करना है कि सुबह 7 बजे का सेशन डेली देखना है मेरे भाई, करंट अफेयर्स के लिए, वहां से डेली करंट अफेयर्स कवर होंगे। एंड इवन जो 12 PM का सेशन रहेगा उसमें हम लोग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसके बाद जैसे नवंबर दिसंबर आएगा उस दौरान नवंबर महीने में तो ये नहीं कि हम लोग एमसीक्यू सारे कवर करें, हम डेली पढ़ रहे होंगे। बस उस दौरान हम क्या करेंगे और जो टॉपिक्स हम लोग के इसके अलावा बचते हैं कंपाइलेशन बेसिस पर उन सबको कवर करते रहेंगे, लाइक अपॉइंटमेंट, लाइक ऑब्ituary, लाइक इंडेक्सेस एंड एवरीथिंग। ओके, आप लोगों से गुजारिश है फटाफट से पहले तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके सर, कंटिन्यू रखना बिल्कुल मेरे भाई, पहले एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो, फिर उसके बाद ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसी सेशन में हम लोग काफी कुछ यूं भी करेंगे जैसे कि जो टॉपिक्स रहेंगे, जैसे न्यूज रहेंगी, जहां डिटेल न्यूज की जरूरत है वहां डिटेल न्यूज पे भी जाएंगे, कहां इंडेक्सेस की जरूरत होगी वहां इंडेक्सेस को डिटेल में पढ़ने की उनको कवर करेंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको कराया था उसी तरीके से इस बार भी लेकर चलने वाला हूं। ठीक है, स्टार्ट करें। लास्ट ये है, 1 मिनट का टाइम है। एसबीआई पीओ बैच लाइनअप, आईबीपीएस पीओ बैच स्टोर पे आप जा सकते हैं, ये सारे बैचेस आपके लिए आ रखे हैं। इंटरव्यू बैचेस ये सब आपको बैंक महापैक में मिल जाएंगे। प्रोसेस सिंपल है, अड्डा 247 एप्लीकेशन पे जाइए या फिर अड्डा 247.com पे जाइए, वेबसाइट पे अड्डा 247 हमारी वेबसाइट पे, और बाय करने के दौरान वहां कोड लगाइएगा Y168, ये आपके भाई का कोड है। आपको ये सब कुछ मिल जाएगा इस बैंक महापैक में। बैंक महापैक एक मेंबरशिप है, ये इसमें 6 मंथ और 12 मंथ का ऑप्शन मिलता है। एंड में दिखा दूंगा मैं आप लोगों को, 6 महीने 12 महीने का ऑप्शन मिलेगा, जो भी ले सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। सभी फैकल्टी के सभी बैचेस आपको इसमें मिल जाएंगे, सभी फैकल्टी के। प्रोसेस सेम है, ऐप वेब पे जाओ, Y168 कोड लगाओ, 78% डिस्काउंट। बाकी प्रिंटेड बुक्स के लिए आपके लिए कोड है Y168S। अगर आपको हमारा सुप्रीम पैक चाहिए प्रिंटेड बुक्स का तो Y168S कोड। ठीक है, स्टार्ट करें मेरे भाई। चलिए, श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री गणेशा नमः। पहला सवाल आपके सामने, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अभी इसमें ईरान नया मेंबर चुना गया है, 9th मेंबर चुना गया। वैसे इसमें 8 देश सदस्य थे। अब इससे रिलेटेड न्यूज ये है कि जो अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जो अपने विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर साहब, he has attended SCO foreign minister meeting in Dushanbe, okay? Which country hosted a summit with heads of state? जरा गौर फरमाइएगा, ये तो हमारे क्लियर हो गया कि जो SCO फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग रही थी ये दुसनबे में रही थी, और इसमें भारत की तरफ से जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब है, इन्होंने शिरकत की थी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब यहां पर सवाल है SCO समिट मतलब, देखो होता क्या है ना कि जो साल जो देश होस्ट करने जा रहा है, जिस साल जो भी देश होस्ट करने जा रहा है उसी की अध्यक्षता में सारी मीटिंग होंगी। तो जो SCO समिट है हेड्स ऑफ स्टेट का, उसमें 2021 का जो समिट है वो ताजिकिस्तान ने होस्ट किया है, और 2022 का जो समिट है ये उज्बेकिस्तान होस्ट करेगा। ओके, ताजिकिस्तान के दुसनबे में रहा था, तो जितनी भी मीटिंग 2021 की रही, फॉरेन मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, वो सब ताजिकिस्तान ने होस्ट करी। तो यहां पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 ताजिकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकेंत, करेंसी सोम। ताजिकिस्तान दुसनबे, सोमोनी। पाकिस्तान पता ही आपको। रशिया मॉस्को बल। ओके, चीन की कैपिटल बीजिंग, करेंसी युआन ऑब्लिक रेनमिनबी। क्लियर? एससीओ में कुल मिलाकर 8 देश सदस्य हैं। एससीओ का जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है। अब इसमें एक और देश बढ़ गया ईरान, तो टोटल मिलाकर 9 हो गए। इंडिया है, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है। इंडिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान। इसके अलावा ये उज्बेकिस्तान भी है, ताजिकिस्तान भी है इसमें, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, एक किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान, और एक है ताजिकिस्तान। क्लियर हो गया? तो उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, एक और रह गया, तुर्कमेनिस्तान तो है नहीं, कजाकिस्तान। एक बार फिर दोबारा, इंडिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। बस इस बात को और याद रखना, तुर्कमेनिस्तान इसका पार्ट नहीं है। क्लियर?
अगला सवाल देखिएगा, ये एस जयशंकर साहब राज्यसभा एमपी फ्रॉम गुजरात, ये गुजरात से राज्यसभा सांसद है, गुजरात से राज्यसभा सांसद। अगला, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी हैज डिसकंटिन्यूड मनु साहनी एज अ सीईओ। ओके, एंड यहां पर सवाल देखो क्या है कि जो आईसीसी है जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, ओके, इसमें भी अब 106 मेंबर हो गए हैं, 106, इसमें भी 3 नए मेंबर चुने गए हैं। वो 3 नए मेंबर कौन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ओके, अब जरा देखिए, जो आईसीसी है इसके जो चेयरमैन है इनका नाम है ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले। ये ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से हैं। सीईओ भारत की तरफ से थी मनु साहनी, अब ये हट गई हैं। इनकी जगह पे जो एक्टिंग सीईओ बने इनका नाम क्या है, इनका नाम है भाई जियोफ एलार्डिस। ओके, जियोफ एलार्डिस, ये नाम याद रखिएगा, जियोफ एलार्डिस। क्लियर, जियोफ एलार्डिस, क्लियर है। मुझे ये बताइए प्लीज, ये 3 देश कौन से हैं, 3 देश जो आईसीसी के मेंबर बने नए। वॉरियर 9.0 बेटा 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है 9.0। जो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस जिनको कंप्लीट करना है इस बैच में आज ही इनरोल करा लें। इसमें आपको 19 क्लासेस प्री रिकॉर्डेड मिल रही है स्टैटिक की। ओके, बहुत बढ़िया, जियोफ एलार्डिस। अच्छा, आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 वाला मेंस, 2022 वाला मेंस और 2023 वाला वीमेंस। ओके, तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 वाला पुरुषों का, इसे यूएई में आयोजित किया जा रहा है और ओमान में, और असल में जो होस्ट कंट्री है इसका नाम है इंडिया। ओके, और 2022 का जो वर्ल्ड कप है इसको होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया, और 2023 का जो महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप होगा इसका होस्ट कंट्री है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, मंगोलिया, स्विट्जरलैंड, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, स्विट्जरलैंड, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, स्विट्जरलैंड, ताजिकिस्तान। बहुत बढ़िया, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, स्विट्जरलैंड, मंगोलिया, स्विट्जरलैंड, ताजिकिस्तान, स्विट्जरलैंड, मंगोलिया, ताजिकिस्तान। कंफर्म, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, साउथ अफ्रीका। आराम से ढूंढ के बताइए मेरे को इसका आंसर वीडियो कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, हु सेलेक्टेड फर्स्ट एवर इंडियन जूरर फॉर द टोक्यो ओलंपिक गेम्स। असल में ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में 2 होते, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक। ओके, समर ओलंपिक 2022 वाला, सॉरी 2020 वाला समर ओलंपिक, ये जापान के टोक्यो में हुआ था। ओके, 2024 का समर ओलंपिक ये फ्रांस के पेरिस में रहेगा, फ्रांस के पेरिस में। 2028 का समर ओलंपिक ये यूएसए के कैलिफोर्निया में रहेगा, लॉस एंजल्स में, यूएसए कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स। 2032 का जो रहेगा ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में रहेगा। ओके, यही एग्जाम का क्वेश्चन था। और विंटर ओलंपिक 2022 वाला चाइना के बीजिंग में है, चाइना के बीजिंग में। और 2026 वाला विंटर ओलंपिक ये इटली के मिलन कॉर्टिना दे एम्पेजो में, मिलन कॉर्टिना दे एम्पेजो में से आयोजित किया जाएगा। तो ये अपने पास लिस्ट क्लियर हो गई, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, सारे के सारे 6 के 6 इवेंट। ओके, 2022 का जो ये समर विंटर ओलंपिक है चाइना के बीजिंग में होना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां पर यह कि जो फर्स्ट एवर इंडियन जूनियर बने थे टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए, उसमें उनका नाम है पवन सिंह, पवन सिंह इनका नाम है। क्लियर, डन, पवन सिंह। ओके, नेक्स्ट आगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ श्याम श्रीनिवासन एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक। ठीक है, थोड़ा तनिक चिल्ड, ठीक है। तो एमडी एंड सीईओ फेडरल बैंक के कौन बनाए गए हैं भाई, इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। सवाल यह कि फेडरल बैंक जो है, इस फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, वेयर सॉरी एस्टैब्लिश कहां हुआ था। हेडक्वार्टर तो इसका केरल के अलुवा, केरल कोची अलुवा में है। यह एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है। किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी, आंसर बनता है 1931 में, 1931 में। जब कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगा, प्रिंटिंग प्रेस, टकसाल, गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, ये एक मोस्ट कॉमन है, पढ़ के चलिए। गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास, 25th गवर्नर। ओके, प्रिंटिंग प्रेस है मैसूर, साल्वोनी, देवास, नासिक, मैसूर, साल्वोनी, देवास, नासिक। टकसाल है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, मैसूर, साल्वोनी, देवास, नासिक, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। ओके, और ये अपने शक्तिकांत दास साहब 25th हो गए। एंड डेप्यूटी गवर्नर टोटल मिलाकर 4 हैं, महेश कुमार जैन, ओके, एमके जैन, माइकल देव पत्रा, एमडी पत्रा, एक नाम और, 2 नाम और है, माइकल देव, टी रविशंकर, एमके जैन, माइकल देव पत्रा, टी रविशंकर, वन मोर यार, एक और, टी रविशंकर, माइकल देव पत्रा, महेश कुमार जैन, एक नाम भूल रहा हूं यार, आरबीआई की, एक बार बताएंगे इसका नाम, एनी आइडिया, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा।
देवास, नासिक, हाँ देखो मैसूर और साल्वनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हैं, देवास और नासिक की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, ठीक है। एम राजेश्वर राव, वेल डन। महेश कुमार जैन, एम माइकल देव पत्रा, टी रविशंकर एंड एम आर राव, एम राजेश्वर राव, एम आर राव। नेक्स्ट, विच बैंक अप्रूव्ड 650 बिलियन एक्सपेंशन इन रिसोर्सेस टू सपोर्ट इकोनॉमिकली वल्नरेबल नेशन? किस देश ने आर्थिक रूप से कमजोर राष्ट्रों का समर्थन करने के लिए संसाधनों में 650 बिलियन के विस्तार को मंजूरी दी है? इस बैंक का नाम है IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ओके, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी हेड है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो कि बुल्गारिया से आती हैं। बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया है, करेंसी लेव है। IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, इन्होंने कहा है कि ये जॉब छोड़ रही हैं, ओके, गीता गोपीनाथ मैसूरू बॉर्न है, फर्स्ट एवर वीमेन चीफ इकोनॉमिस्ट रही थी IMF की, और इन्होंने कह दिया कि ये रिजाइन देने वाली, जनवरी से ये क्विट कर देंगी, ओके। और ये जो IMF है इसमें कुल मिलाकर 190 देश हैं, 190 मेंबर हैं, और जो 190th मेंबर इट इज एंडोरा इसका 190th मेंबर है, क्लियर, एंडोरा 190th मेंबर। Who has authored book titled Pregnancy Bible, which is being published by Juggernaut Books? यानी किसने प्रेगनेंसी बाइबल नामक एक पुस्तक लिखी जिसे जगरनॉट बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? जरा ध्यान से समझिएगा, बुक एंड ऑथर का मैं एक सेपरेट सेशन करा चुका हूं, आप सर्च कर सकते हैं, 2 सेशन कराए बुक एंड ऑथर के, जनवरी से लेकर अब तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक है। ऐसे में यहां पर याद रखना, प्रेगनेंसी बाइबल किसकी किताब है? करीना कपूर, और अभी चमक चलो भाई, ठीक है, करीना कपूर मेरे भाई, करीना कपूर, प्रेगनेंसी बाइबल, क्लियर। नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट बिकम 4th लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया इन 2020। 2020 में जो भारत का 4th लार्जेस्ट सप्लायर रहा है क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का, वो कौन है? यूनाइटेड स्टेट है। अकॉर्डिंग टू BP स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी, US सप्लाइड हाउ मच क्रूड ऑयल टू इंडिया इन 2020? US ने भारत को 2020 में कितना सप्लाई किया है? बिहाइंड इराक 47 मिलियन टन, सऊदी अरब 38 मिलियन टन, और UAE 22। यार क्या मजेदार है, मतलब एक ही सवाल में ये क्लियर हो गया कि टॉप पर कौन है, सेकंड टॉप पर कौन है, थर्ड टॉप पर कौन है, और फोर्थ पर कौन है। और इवन फर्स्ट पर जो है वो इराक है 47 मिलियन टन के साथ, सऊदी अरब 38 मिलियन के साथ, और जो UAE है वो 22 मिलियन के साथ। तो US का जो है उसने कितना सप्लाई किया, ये एग्जाम का सवाल बन सकता है। आंसर यहां पर 10.7 मिलियन टन, 10.7 मिलियन टन। क्लियर है? क्लियर दोस्त? डन। नेक्स्ट, आगे अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन अमेरिकन हेड पॉलिसी एक्सपर्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ US सेंटर फॉर मेडिसिन? US सेंटर फॉर मेडिसिन के डायरेक्टर कौन बने? बड़ा छोटा छोटा लाए, थोड़ा बड़ा बनाइए, मजा नहीं आया। ठीक, आंसर यहां पर बनेगा भाई मीना सेसमनी, ओके, इनका नाम है मीना सेसमनी। क्लियर है? मीना सेसमनी। नेक्स्ट देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कल का सेशन देखिएगा और मजा आ जाएगा कल के सेशन में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंप्लीमेंटेड स्पर्स, अभी एग्जाम का क्वेश्चन आया था सुपेस वाला, सुपेस पोर्टल जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था, ये एग्जाम का क्वेश्चन आया था ना सुपेस वाला, ठीक है, उसी तरीके से यहां पर आ सकता है स्पर्स। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया है, एक सिस्टम स्पर्स है उसको इंप्लीमेंट किया है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर ऑटोमेशन ऑफ सैंक्शन डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन। जो मेरे दोस्तों डिफेंस पेंशन है उसके ऑटोमेशन के लिए, ओके, उसके डिसबर्समेंट के ऑटोमेशन के लिए यहां पर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बना है स्पर्स, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया। डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है? राजनाथ सिंह। और इनका निर्वाचन क्षेत्र, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू हैव इट्स ओन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म? तो खुद का OTT प्लेटफॉर्म, OTT की फुल फॉर्म एग्जाम में आई थी, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ओके, खुद का बनाने वाला स्टेट कौन सा बनेगा? इट इज केरला, ओके, केरल। केरल के जो मुख्यमंत्री इनका नाम क्या है? पिनराई विजयन। और गवर्नर का नाम क्या है? गवर्नर जो अभी गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। क्लियर है दोस्त? आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों एक रिक्वेस्ट रहेगी, अब सुबह 7 बजे का सेशन और 12 बजे का सेशन आपको दोनों ही स्किप नहीं करने, ठीक है। डेली आपको सुबह 7 बजे जुड़ना है, डेली आपको 12 बजे, ये बस अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना कि सुबह 7 बजे और 12 बजे का सेशन गलती से स्किप नहीं करना। क्लियर?
ठीक है। नेक्स्ट, विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च पे टू कॉन्टैक्ट। यार समझना, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। पे टू कॉन्टैक्ट किस बैंक ने शुरू किया? विच बैंक हैज लॉन्च पे टू कॉन्टैक्ट विच अलाउ कस्टमर टू इनिशिएट यूपीआई पेमेंट बाय सेलेक्टिंग द रिसीवर मोबाइल नंबर फ्रॉम देयर फोन बुक। सिंपल शब्दों में किस बैंक ने यूपीआई पेमेंट इनिशिएट करने के लिए पे टू कॉन्टैक्ट एक फीचर लॉन्च किया है, एक सिस्टम कह सकते हैं, एक इनिशिएटिव लिया है। दिस इज लॉन्च बाय एयरटेल पेमेंट बैंक विच इज अ फर्स्ट पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जो एयरटेल पेमेंट बैंक है ये फर्स्ट पेमेंट बैंक है इंडिया का, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में है। और किसी भी पेमेंट बैंक को ओपन करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है इट इज 100 करोड़। और अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अपडेशन किया है कि एंड ऑफ द डे जो बैलेंस हो सकता है आपके अकाउंट में ये 2 लाख रुपए। पहले इसकी लिमिट 1 लाख रुपए थी, अब आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं, अब 2 लाख रुपए तक अपने अकाउंट में बैलेंस रख सकते हैं इफ यू हैव अ अकाउंट इन पेमेंट बैंक। ओके, एयरटेल पेमेंट बैंक। टोटल मिलाकर भारत में कितने पेमेंट बैंक है? 6 पेमेंट बैंक है। एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, जियो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, ओके, और फिनो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, और एक और था यार, पेटीएम पेमेंट बैंक। ओके, पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर नोएडा में है, फिनो का, एनएसडीएल का, जियो का मुंबई में है, मुंबई। और जो ये एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इन सभी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है, मुंबई महाराष्ट्र। क्लियर दोस्त? शुक्रिया यार दोस्त 1000 पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट आगे, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज अनाउंस लॉन्च ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। आप ये समझो, ये एग्जाम का सवाल आएगा कि जो आरोग्य सुप्रीम है, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? आरोग्य सुप्रीम करके जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है किसके द्वारा शुरू किया गया? आरोग्य सुप्रीम किसने शुरू किया है? ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। ओके, नेक्स्ट, विच रेलवे स्टेशन, ये क्वेश्चन नंबर 13 लिख लेना, लिख लेना, एग्जाम का सवाल बनने जा रहा है ये। ओके, विच रेलवे स्टेशन ऑल्सो नोन एज बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन हैज बिकम फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया विद मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम। ओके, किस रेलवे स्टेशन, जिसे बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया जिसमें चल मीठे पानी की सुरंग एक्वेरियम बनाया गया है। ओके, एक फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम बनाया गया। जरा बताइए इसका आंसर, फटाफट इसका आंसर करिएगा भाई। बहुत बढ़िया, अति सुंदर आंसर बनता ऑप्शन नंबर 2, क्रांतिवीर संगोली रायना, क्रांतिवीर संगोली रायना। नेक्स्ट, टेक्निकल टीम मुझे हाइड कर दीजिए प्लीज। एक और सेशन होने वाला है, इसी सेशन के बाद हम लोग करेंगे कि जनरल अवेयरनेस में जो कट ऑफ रहा है 4.5 आरआरबी में, उसे ध्यान रखते हुए आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, सॉरी, इवन एसबीआई पीओ और आईबीपीएस क्लब पे कैसे फोकस करें। जब ये सेशन खत्म हो जाए उसके बाद उस सेशन पे मूव करेंगे। तो डेनमार्क हैज क्रिएटेड वर्ल्ड बिगेस्ट सैंड कैसल। क्या शानदार है यार, मतलब जो रेत का महल नहीं, रेत का महल दुनिया का सबसे बड़ा, वो डेनमार्क में बनाया गया है। ओके, विच स्टैंड मोर देन 69 फीट टॉल, और जो कि 69 फीट से अधिक लंबा है। एट 21.16 मीटर इसकी हाइट है। ओके, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का कहना है कि इसकी हाइट 21.16 मीटर की ऊंचाई पर है। यह पहले की तुलना में 3 मीटर से अधिक लंबा है। तो जो पहले जो हाइट थी उसमें 18 पॉइंट समथिंग होगा, अब यहां पर जो हाइट है वो 21.16 मीटर इसकी हाइट है, यानी कि 69 फीट हो गया। जो डच क्रिएटर इसको बनाने वाले, इनका नाम है विल्फ्रेड स्टिजियर। ठीक है, डच निर्माता का नाम क्या? विल्फ्रेड स्टिजर। इन्होंने इस रेत के महल को बनाया। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। द सैंड कैसल इन डेनमार्क ब्लोकस बीट आउट प्रीवियस बिगेस्ट सैंड कैसल इन जर्मनी। तो इससे पहले जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो जर्मनी के नाम था। भाई दोस्तों मित्रों जरा गौर फरमाइए होगा, यहां पर पहले जो रिकॉर्ड था वो जर्मनी के नाम था, अब ये जो रिकॉर्ड है वो डेनमार्क के नाम आ गया है। जो सैंड कैसल है वो डेनमार्क के ब्लोकस में बनाया गया है और इसने बीट कर दिया प्रीवियस रिकॉर्ड जर्मनी के नाम से। ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू। ओके, सारे के सारे ट्रू। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज फेज 2। इसका अमाउंट कितना रखा है वित्तीय वर्ष 2021-22 में? सर टॉपिक वाइज सीरीज फिर से स्टार्ट कब होगी? बेटा वो चलती रहेगी उपासना, घबराने की जरूरत नहीं है, सब मिलेगा। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट आंसर बनता है यहां पर
23,123 करोड़, 23,123 करोड़। नेक्स्ट, Amazon India has announced launch of its first डिजिटल केंद्र in which city? Amazon India ने किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्त ये गुजरात के सूरत में, और सूरत आपका तापी नदी के किनारे बसा हुआ है, और गुजरात के सूरत में Amazon India का क्या कहना है कि ये अपना डिजिटल केंद्र ओपन करेगा। ओके, अब Amazon के सीईओ अभी कौन बनाए गए? Amazon के सीईओ फटाफट बताइए, Amazon के सीईओ कौन बने? रिसेंटली बने Amazon के सीईओ, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, एक बुक जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया, द पोयम दैट डिफाइंड बुद्धा इज ऑथर्ड बाय होम? द लाइट ऑफ एशिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड बुद्धा, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है दोस्त? जयराम रमेश। ओके, जयराम रमेश, द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड बुद्धा। क्लियर? नेक्स्ट अगला, Who has been awarded Humboldt Research Award for Economics? Most important है ये क्वेश्चन नंबर 17। किसको अर्थशास्त्र के लिए Humboldt Research Award से नवाजा गया है? किसको अर्थशास्त्र के लिए Humboldt Research Award से नवाजा गया? इनका नाम बनता है कौशिक बसु। ओके, कौशिक बसु को Humboldt Research Award से नवाजा गया है। किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए। ओके, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, ओके, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट किया। बैंक का इंश्योरेंस मैंने आज सुबह 7 बजे के सेशन में बताया था कि जब कभी भी कोई इंश्योरेंस कंपनी और बैंक के बीच में टाई अप होता है, और उस टाई अप का जो पर्पस है वो ये है कि भाई अब इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट को जो बैंक है वो अपने कस्टमर को बेचेगा। ओके, एंड दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट इज कॉल्ड द बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट। बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट या कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट भी कहते हैं। यहां पर ये जो रहा है ये एक्सिस बैंक के साथ रहा था। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का कोलैबोरेशन या यूं कहे बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट ये मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के साथ था। क्लियर? नेक्स्ट अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ केरला's ग्रैंड मास्टर हु हैज वॉन सर्बिया ओपन इन बेलग्रेड? ओके, तो बेलग्रेड में अभी सर्बिया ओपन रहा, और केरल के ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है जिन्होंने इसको जीता था? इनका नाम है निहाल सरीन। ओके, निहाल सरीन, इस नाम को जरूर याद रखिएगा, निहाल सरीन। इंडियाज मालविका बंसूद डिफीटेड राशिल दराग, जरा ध्यान से देखिए, भारत की मालविका बंसूड़ ने ये लिथुआनिया, इसे छोड़िए नाम पहले इनका पढ़ना है, राशिल दर्राग, ठीक है, इनको हराया ऑफ आयरलैंड, मतलब भारत की मालविका बंसूद ने आयरलैंड की राचिल दर्राग को हराकर वीमेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया। कहां पर? आरएसएल लिथुआनिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में। तो यूं कहें तो मालविका बंसूद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बैडमिंटन। एंड शी इज फ्रॉम विच स्टेट? ये किस राज्य से है? तो दोस्त शी इज फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके, ये महाराष्ट्र राज्य से है, महाराष्ट्र से। कल के सेशन में मैं आपको जीआई टैग का कंपाइलेशन भी दे दूंगा कि अभी रिसेंट में काफी यूं कहे कि काफी है जीआई टैग जो न्यूज में रहे हैं, उन सभी का कंपाइलेशन कल एमसीक्यू भी कराऊंगा 40, आज 40, कल 40, और बेटा कल 40 एमसीक्यू के साथ मैं आपको जीआई टैग भी दूंगा, तो कल के सेशन में जरूर जुड़िएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर वेटरन कांग्रेस लीडर हु हैज पास्ड अवे? तो भाई इनका नाम है वीरभद्र सिंह। ठीक है, इनका नाम क्या है? वीरभद्र सिंह। ये फॉर्मर हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर है थे और वेटरन कांग्रेस लीडर जिनका निधन हो गया। व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर महाराष्ट्र एंड वेस्ट जोन ऑलराउंडर? वेस्ट जोन ऑलराउंडर इनका निधन हो गया, बताइए। फॉर्मर महाराष्ट्र एंड वेस्ट जोन ऑलराउंडर इनका निधन हो गया, रमेश बॉर्डे। ओके, रमेश बॉर्डे। अब जरा ध्यान से देखना, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है भारत का, इसका अब ये जो भारत में जितने भी जो भी फेयर प्रैक्टिस है उसके लिए उसको देख रख के कोई गलत का तरीके से तो नहीं प्रैक्टिस कर रहा है, काम कर रहा है, तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मार्केट पे नजर रखता है। तो भारत का सीसीआई और जापान फेयर ट्रेड कमीशन के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ था कंपटीशन लॉ और जो पॉलिसी रिलेटेड मैटर है उनको और मजबूत करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। सवाल ये कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को किस वर्ष में स्टैब्लिश किया गया था? 2003 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, 2003 में 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई थी, 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन 14 बैंक्स फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन? क्या 14 बैंक के नाम याद करोगे? करना चाहोगे? मैं ही नहीं कहूंगा करने के लिए। 14 बैंक के नेम याद करना, फिर पेनल्टी इंडिविजुअली याद करना, ना जी ना जी। ओके, 14 बैंक पर कितनी पेनल्टी लगाई गई इसको याद कर लेते। 14.5 करोड़, 14.5 करोड़। नेक्स्ट, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इंडिया में टोटल कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए?
12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, नया लाइसेंस दिया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को। ओके, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक को इंक्लूड किया गया सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। वेल डन, बहुत बढ़िया। स्मॉल फाइनेंस बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड हाउ मच % ऑफ क्रेडिट टू सेक्टर्स एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्ला 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 ब्ला। ओह माय गॉड, यहां पर लिखा है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको प्रायोरिटी सेक्टर में कितनी लैंडिंग करनी पड़ती है, या यूं कहें उनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत कितना क्राइटेरिया दिया गया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को इन 8 सेक्टर में इतने % देना पड़ेगा। तो इट इज 75%। 75%। तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसको सेकंड शेड्यूल में आरबीआई एक्ट 1934 के शामिल कर लिया गया। और यहां पर कहा गया कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनको रिक्वायर है कि इनको 8 सेक्टर्स में 75% देना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, टोटल मिलाकर कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं? सर टोटल मिलाकर 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ओके, और 12 में जो बना नया यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है, और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इस यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज का, सेंट्रम फाइनेंशियल का 15% का स्टेक है, और भारत पे का इसमें नॉट 15, 50% का स्टेक है। सीएफएस ये जो सेंट्रम है इसका 50% स्टेक है, भारत पे का 50% स्टेक है। पहले साल में दोनों ने डिसाइड किया 900 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे साल में फिर दोबारा 900 करोड़ मेरे भाई इन्फ्यूज करेंगे अगर जरूरत पड़ी। ओके, इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज पहले साल में कितने करोड़ रुपए इन्फ्यूज करें? 900 करोड़। वैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक को ओपन करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, हम लोगों ने वॉरियर बैच में सब पढ़ रखा है, 200 करोड़ रुपए। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ओपन करने के लिए वो 200 करोड़ रुपए, लेकिन ये पहले साल में 900 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। ये इस बैंक को 120 दिन रन करेंगे, 120 डेज इसको रन करेंगे, और 120 डेज रन करने के बाद इसमें पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को मर्ज कर दिया जाएगा। जो पीएमसी बैंक है उसको इसमें मर्ज कर दिया जाएगा। क्लियर है ना? ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट आगे, विच नियो बैंक? नियो बैंक एग्जाम का क्वेश्चन था लास्ट ईयर के। नियो बैंक का मतलब क्या होता है? ऐसा बैंक जो कि डिजिटल बैंक है जिसकी कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, जैसे एफआई एक बैंक बनाया गया, इट इज अ डिजिटल बैंक, इट इज अ नियो बैंक। तो नियो बैंक, विच नियो बैंक हैज पार्टनर्ड विद एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज टू ऑफर क्रेडिट लाइन और टू ऑफर हाई टिकट पर्सनल लोन। तो दो चीजों की बात की गई, हाई टिकट पर्सनल लोन एंड क्रेडिट लाइन, जो भी कस्टमर है उनको अवेलेबल कराने के लिए, उनको ऑफर करने के लिए किस न्यू बैंक ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ कोलैबोरेशन किया? इट इज फ्रीओ। फ्रीओ, ओके, FREO। क्लियर दोस्त? FREO। नेक्स्ट, जुवेनल मोइसी असैसिनेटेड, इनका अभी निधन हो गया। इनको मेरे दोस्त मर्डर कर दिया गया था। पॉलिटिकल असैसिनेशन मतलब होता है कि किसी पॉलिटिकल पर्सन का निधन हो जाना, मतलब मर्डर कर देना, इट इज असैसिनेशन। ओके, तो जुवेनल मोइसी साहब का असैसिनेशन किया गया, और ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो दोस्त ये हेती के प्रेसिडेंट है। ओके, हेती की कैपिटल है पोर्ट ओ प्रिंस। करेंसी यहां पर गॉर्डे चलती है, गॉर्डे या मुद्रा है, और कैपिटल यहां पर पोर्ट ओ प्रिंस है। डन। गवर्नमेंट हैज सेट अप डेवलपमेंट काउंसिल। ध्यान से देखिएगा, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि डेवलपमेंट काउंसिल बनाई है। डेवलपमेंट काउंसिल किसके लिए? सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। सीमेंट इंडस्ट्री, बस बहुत है। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई, कमेटी बनाई गई, पैनल बनाया गया। उसके चेयरमैन का नाम क्या? हु इज द हेड? ठीक है, किस चीज के लिए? टू एलिमिनेट वेस्ट, ऑब्टेन मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑब्टेन करने के लिए, वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, और प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को और बेहतर करने के लिए। कि यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री में यहाँ पर एक डेवलपमेंट काउंसिल बनेगी। इसके हेड का नाम क्या है दोस्त? पुनीत डालमिया। पुनीत डालमिया, क्लियर? पुनीत डालमिया। नेक्स्ट, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रामगढ़ विषधारी, आज सुबह 7 बजे करंट अफेयर में पढ़ाया था मैंने कि रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बिकम अ 4th टाइगर रिजर्व ऑफ डैश स्टेट, राजस्थान। ओके, तो थारे राजस्थान की बात हो रही है मेरे भाई। ठीक है, हमारे यूपी की ना है, इधर राजस्थान की है। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 4th टाइगर रिजर्व बन गया है आपका राजस्थान का। डन। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी नेम्स फायरिंग रेंज। आंसर दे दोगे तुम लोग? बताइए किन के नाम पर है? इंडियन आर्मी का फायरिंग रेंज का नाम गुलमर्ग में किसके नाम पर रखा गया? मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा, आप जरा बताइए, गैस करिए। मैं जो एक धुन गा रहा हूं, ये धुन किस मोहतरमा को मतलब संबोधित की जा रही है? ओहो, क्या बात है, एंटरटेनमेंट। हमारे भाई साहब भी समझ गए यहाँ पर, विद्या बालन। तो विद्या बालन जी के नाम पर बेटा गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज है, इंडियन आर्मी ने उसका नाम रखा है, इसको जरूर याद रखिएगा। हु इज द गवर्नर ऑफ झारखंड? झारखंड के गवर्नर कौन बने हैं? तो रमेश बैस साहब को झारखंड का गवर्नर बनाया गया है।
झारखंड के गवर्नर कौन है? रमेश बैस साहब। मैंने एक इंपॉर्टेंट सेशन कर दिया है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स के ऊपर, तो आप सर्च कर सकते हैं न्यू चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। तो अभी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, तो उसमें पिछले 7-8 दिन पहले किया है, इसको देख लेना। चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर लिख देना बाय आशीष गौतम, यूट्यूब पे आपको सर्च में मिल जाएगा, टॉप पर मेरे दोस्त, उसको रीड कर लीजिएगा, उसमें सारे स्टेट कवर हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते अगला हु हैज बीन अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट। तो अपने नितिन गडकरी साहब हैं, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं। इनको खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इवन नागपुर महाराष्ट्र इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो जीएसटी कलेक्शन है, इस जीएसटी कलेक्शन का टोटल जो अमाउंट इट इज 92849 करोड़ इन जून। ये जून महीने में था 92,849 करोड़। असल में एक अभी कमेटी बनाई गई जीएसटी को लेकर कि जीएसटी में जो रेट है 12%, 5%, 18% और 28%, इन सभी रेट को क्लब करने की बात की जा रही है। 5%, 12%, 18%, 28%, इन सभी रेट को क्लब करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी यहां पर सजेस्ट करेगी कि हाउ वी कैन क्लब दीज रेट, क्या जरूरत है, कैसे करना चाहिए, क्या फायदा होगा, क्या नफा, क्या नुकसान होगा। तो ऐसे में उस कमेटी के हेड कौन बनाएगा, जरा बताइए। क्या बॉसमराज एस बोमई उसके हेड है? ठीक है, क्या बॉसमराज एस बोमई उसके हेड? अगर ऐसा है तो यस, अगर नहीं है तो नो। नो है तो फिर उसका आंसर क्या, जरा बताइएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रीलोकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। असल में ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है, ये पब्लिक सेक्टर हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के अंतर्गत था। ये हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के अंतर्गत था, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। इसे दोस्त जिस मंत्रालय के अंतर्गत लाए गए वो है वित्त मंत्रालय। तो गवर्नमेंट हैज रीलोकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस द नोडल एजेंसी फॉर ऑल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू दी विच मिनिस्ट्री? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों के लिए नोडल एजेंसी को भारी उद्योग मंत्रालय से किस मंत्रालय में पुनः आवंटित किया? तो बेटा ये वित्त मंत्रालय में पुनः आवंटित कर दिया है, वित्त मंत्रालय में। ठीक है, नेक्स्ट आगे विद विच बैंक बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस एंटर्ड इनटू कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट। अब बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने वही इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट बेचना किसके साथ कोलैबोरेशन किया था? बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो बैंक ऑफ इंडिया के साथ बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस का कोलैबोरेशन रहा है। डन। इसके तुरंत बाद एक इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें आरआरबी की कट ऑफ रही है 4.5। अब आप एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, इन पे कैसे फोकस करें उसको लेकर मैं सेशन करने जा रहा हूं। ओके, रेजर पे ने अभी एक नया रिकरिंग पेमेंट इंटरफेस है मास्टर कार्ड के साथ मिलकर लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? मास्टर कार्ड के साथ मिलकर मास्टर कार्ड ने, जिसको मैग्नस कार्लसन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, एक इसने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर रेजर पे ने रिकरिंग पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? मैंडेट HQ। ओके, मैंडेट HQ, ये नाम याद रखना है। Next, which airline has been announced winner of one of the most prestigious honor in aviation industry, that is Air Transport World 2021 Airline of the Year? तो किस अभी एयरलाइन को एविएशन इंडस्ट्री के तहत जो प्रेस्टिजियस ऑनर है एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था? इट वाज कोरियन एयर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन अमेरिकन हु हैज बीन अपॉइंटेड सीईओ ऑफ वेज? असल में ये सीईओ, ये जो वेज है ना, ये गूगल की एक सब्सिडरी है। ओके, जीपीएस नेविगेशन ऐप वेज, इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर, सीईओ के तौर पर किनको अपॉइंट किया गया? तो यहां पर है नेहा पारेख। ओके, नेहा पारेख को यहां अपॉइंट किया गया, नेहा पारेख। क्लियर? नेक्स्ट जरा देखना अगला, What is the name of two-time Olympic gold medalist, 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, लास्ट सर्विंग मेंबर ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन हिस्टोरिक 1948 लंदन गेम्स? अच्छा, 1948 के लंदन गेम्स में जिस टीम ने पार्टिसिपेट किया था उसके लास्ट सर्विंग मेंबर एंड टू टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का क्या नाम है जिनका निधन हो गया? तो दोस्त केशव चंद्र दत्त। ओके, केशव चंद्र दत्त, ये नाम जरूर याद रखिएगा, केशव चंद्र दत्त। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, एक बार टेक्निकल टीम प्लीज मुझे हाइड करिएगा। वर्ल्ड का फर्स्ट सोलो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन, इसको मिस कंचन उगुसैंदी हैं। ओके, इन्होंने 18 पासेस थे नॉर्दर्न हिमालय रेंजेस में, उनको यहां पर कवर किया था। तो कहने का मतलब है जो कंचन उगुसंदी द्वारा उत्तरी हिमालय पर्वतमाला में 18 अत्यंत कठिन पर्वतीय मार्गों को कवर करते हुए शुरू किया गया दुनिया का पहला एकल मोटरसाइकिल अभियान का समापन नई दिल्ली में सीमा सड़क भवन में हुआ था। तो सीमा सड़क भवन नई दिल्ली में हिमालयन रेंजेस, मतलब
एक वर्ल्ड का जो फर्स्ट सोलो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन था उसको कल्मिनेट किया गया था। इसको फ्लैग ऑफ किया था रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 11 जून 2021 को नई दिल्ली से। जो मिस उगु सैंदी है ये फर्स्ट सोलो वीमेन बाइकर है जिन्होंने कि उमलिगला पास है इसको स्केल किया था। फर्स्ट वीमेन है जिन्होंने कवर किया था 18 पासेस और फर्स्ट वीमेन है जिन्होंने कि यहां पर 3187 जो किलोमीटर नई दिल्ली से मनाली ले उमलिगला दिल्ली वन एक बार में इसको पूरा कवर किया था। बाप रे बाप, भाई रे भाई, एक से एक बढ़कर रिकॉर्ड, ऑल आर ट्रू। ओके, आई होप यार क्लियर रहा होगा। बस एक छोटा सा जरा देख लीजिए, इट इज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, यू कैन से इट इज प्रमोशन आपकी भाषा में। अब जरा देखना बैंक महापैक पे मैं क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देता हूं। बैंक महापैक में आपको दो ऑप्शन मिलती है, या एक तो 6 मंथ का, एक 12 मंथ का, 6 महीने वैलिडिटी और 12 मंथ वैलिडिटी। इसमें ऑल फैकल्टी के ऑल बैचेस आपको मिलेंगे, ऑल बैंक एग्जाम, ऑल इंश्योरेंस एग्जाम कवर होंगे, प्रीलिम्स, मेंस, डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, इवन इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी कवर होती है। आपको सिर्फ बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए इफ यू कैन अफोर्ड। ओके, प्राइस आपको स्टोर पे मिल जाएंगे, या तो अड्डा 247 ऐप पे जाइएगा या तो adda247.com पे, उसमें बैंक महापैक 6 मंथ और 12 मंथ लिखा होगा। तो उसमें जैसे ही कोड लगाएंगे Y168 उस प्राइस पे मत जाएगा, वो 9000 10,000 लिखे हैं, आपको कोड यूज करना है Y168 और Y168 कोड लगाकर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा 78%। कॉइन और सेलेक्ट कर लेना, और अगर प्रिंटेड बुक चाहिए तो Y168S कोड है। अब जो जीए बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं, कंप्लीट फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। अभी असल में फाइनेंशियल अवेयरनेस इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है ना, आप गलती से उसे स्किप नहीं कर सकते हो। एज फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए आपको इस वॉरियर 9.0 बैच में एनरोल कराना ही पड़ेगा। इसमें मैं आपको क्या दे रहा हूं वो समझो। अगर आपके पास बैंक महापैक है तो सब कुछ मिलेगा, बट अगर नहीं, आप सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस ही पढ़ना चाहते हो तो ये वॉरियर 9.0 लीजिए। इसमें आपको स्टैटिक जीके के 2.0 कि 19 रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रहे हैं। बाकी सारे सेशन मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को लाइव रहने वाले हैं। ठीक है, 2 से 4 इसकी क्लासेस रहेगी, हर एक लाइव सेशन का रिकॉर्डेड मिलेगा और पीडीएफ भी दी जाएगी। ये सारे टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करने जा रहे हैं। बाकी सारे बैचेस आप देख सकते हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क आ चुके हैं, जिसमें एनरोल कराना करा सकते हैं। प्रोसेस वही सेम है, ऐप वेब Y168 78% डिस्काउंट। बैंक महापैक है तो ये सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हो वॉरियर तो वो ले सकते हैं। मैं सजेस्ट हमेशा से करता हूं बैंक महापैक, क्योंकि उसमें मेरे को प्रीवियस बैच भी मिलेंगे, रनिंग बैच भी मिलेंगे और फ्यूचर बैचेस भी मिलेंगे। ओके, क्लियर, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों। सुबह 7 बजे कल जरूर जुड़िएगा। इस सेशन के बाद एक सेशन में एक और करने जा रहा हूं, बट उसके अलावा मेरे भाई सुबह 7 बजे के सेशन में जरूर आपको जुड़ना है। ओके, टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।